हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के, साधारण ब्याज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाया था और उसकी पिछली क्लास में, यानी कि उसकी भी पिछली की पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्लियर किया था और क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लगाए थे। तो कहने का मतलब है कि आज जो है ये साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ये पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लगाया होगा आई थिंक, और आप लोग अगर नहीं लगाए हैं तो आप लोग को लगाना जरूर चाहिए। ठीक है, और जो नहीं लगाएगा वो जो है वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन देखा देखा सा लगेगा एग्जाम में, लेकिन कर नहीं पाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो होमवर्क देते हैं, इसीलिए हम आपको बहुत सारे होमवर्क देते हैं। हर एक क्वेश्चन में हर एक टाइप का क्वेश्चन का होमवर्क देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया है वीडियो के नीचे, पिछली वीडियो के नीचे। आज इसका देख लीजिए क्या है होमवर्क होगा। इसमें यह था कि आपको दर बतानी है, तो इसके लिए हमने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो एसआई यहाँ पर रख देना है, कितना है, 100 है, और आपका 100 ये हो गया, और पी यानी कि जो मूलधन है वो कितना दिया गया था, 400। तो अगर ये इतना हो तो दर कितना होगी, है ना, सीधे और एक साथ निकालने के लिए। और ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन तब आती है जब रेट और टाइम आपका इक्वल हो जाता है तब। ठीक है, कब कंडीशन आती है, जब रेट और टाइम इक्वल हो जाता है तब। तो यहां से क्या है भाई, यहां से यहां से देखिए ये चीज कट जाएगा टोटल, है ना। तो यहां से कट जाएगा तो टोटल आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 चौको 100 होता है, और ये बाहर निकलेगा तो 5% के फॉर्म में बाहर निकलेगा, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना है। 5% जिसका आंसर आया होगा सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे आईआरटी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या है आज के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा हम आसान से स्टार्ट करते हैं और हार्ड तक चलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। यदि रुपए ए, क्या है, यदि रुपए ए, यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है, रुपए ए की राशि 2 वर्ष के लिए, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 6%, 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, यानी कि इतने रुपए की राशि को 2 साल के लिए 6% की वार्षिक दर पर जो साधारण ब्याज, कॉमा करके लिखा है, फिर रुपए बी पर, ठीक है। अब दूसरी राशि आ गई, रुपए बी पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 4%, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 4% प्रति प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब कि इसका जो ब्याज आएगा और इसका जो ब्याज आएगा, दोनों ब्याज जो है बराबर है, दोनों साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। ठीक है सर, यानी कि अगर इसका ब्याज एसआई है तो इसका भी ब्याज एसआई ही होगा, बराबर है दोनों। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो ए और बी का अनुपात बताइए। क्या पूछ रहा है, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई। अब देखिए, जो बच्चे नहीं किए हैं तो वो थोड़ा हड़बड़ाएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो होते हैं हड़बड़ाने से। तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस से काम लेना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। इसमें क्या कहा कि इन दोनों का ब्याज बराबर है, और ब्याज हम कैसे निकालते हैं भाई, अगर इसका ब्याज अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने के लिए मूलधन और मल्टीप्लाई में हम दर करेंगे, 6% का दर है वार्षिक दर, और फिर समय 2 साल का, और डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया इसके लिए। अब अगर इसके लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये क्या होगा, b इंटू 4 इंटू 3,
है ना, और डिवाइडेड बाई 100। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसका साधारण ब्याज इसके साधारण ब्याज के बराबर है, तब ए और बी का रेशियो बताइए। तो ये भी ब्याज ही है, ये भी ब्याज ही है, और कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर हमने रख दिया। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 100 से देखिए 100 निपट जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 6 दूनी 12 और ये 3 चौक 12, तो 12 से 12 पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर केवल बचेगा ए और बराबर में इधर केवल बचेगा बी। तो ए और बी बराबर है, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे इन दोनों का, तो बी को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, ए बटे बी, और यहाँ पर बचेगा 1, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 बटे 1 बचेगा। तो इसका जो रेशियो बन करके आएगा 1:1 का आएगा। क्या आएगा, रेशियो 1:1 का आएगा। इधर देख रहा हूं कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है। समझ में आ गई बात। पहला क्वेश्चन इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज कर देगा, रेशियो पूछेगा, बता देंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था थोड़ा। अब हम लोग और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धनाधन क्वेश्चन करना, कॉपी उठा लीजिए, साथ में कीजिए, है ना, साथ में। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, किसी राशि पर कोई धनराशि है, कोई मूलधन है, किसी राशि पर 6 वर्षों का, लिखता हूं, चलिए लिखता हूं, किसी राशि का 6 वर्षों 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन मूलधन के 40% के 40% के बराबर है, ठीक है। कितने 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 वर्षों कितने वर्षों में ब्याज कितने वर्षों में ब्याज, भाई क्यों इतना गलत हो रहा है, मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, 21 साल में, 18 साल में, 15 साल में, या फिर 12 साल में। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना। क्या कह रहा है कि किसी राशि का, कोई धनराशि है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज बना है ना, जो टोटल ब्याज बना है वो कितना है, मूलधन का 40% बना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में मूलधन के बराबर बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना है, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं कर पाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्षों में कितना बना, मूलधन का 40%। अब क्या चाह रहा है कि मूलधन के बराबर बन जाए। मूलधन के बराबर बन जाए कहने का मतलब है कि मूलधन का 100% हो जाए, है ना भाई। किसी के बराबर होना कहने का मतलब तो उसके 100% हो जाना। जैसे कि अगर कहेंगे कि यार तुम्हारी पढ़ाई उसकी पढ़ाई के 50% है, मतलब आधी है ना। और कहेंगे तुम्हारी पढ़ाई उसकी पढ़ाई एकदम 100% बराबर है। तो 100% या फिर बराबर है कहने का मतलब क्या होता है कि 100% टोटल, है ना। तो 6 वर्ष में 40% पहुंच रहा है, तो कितने वर्षों में 100% पहुंचेगा। ये ऐसा क्वेश्चन को अप्रोच करना है और ऐसे करना है। तो 6 वर्षों में 40% हो रहा है, तो कितने वर्षों में 100% होगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा भाई। ऐसे समझ लीजिए कि आप इसको निकालेंगे इस तरीके से कि 6 और डिवाइड बाई, या फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40% होने में 6 साल लगता है ना। थोड़ा ऐसा उलट के लिख सकते हैं। तो 100% होने में कितना वर्ष लगेगा, ऐसा करके लिखेंगे तो और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 6 और डिवाइडेड बाई 40, भाई 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही नियम जैसे लगाते हैं कि 4 टॉफी 4 रुपए की है, तो 5 टॉफी कितने की होगी, 5 की होगी, है ना। कैसे निकालते हैं एक एक नियम से, तो वैसे ही निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये यहाँ पर 5 आएगा, है ना, 5 आ जाएगा।
5 आ जाएगा भाई? यहाँ पे नहीं 5 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिए ये आपका 40 है, ठीक है। तो 0 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 पंग 30 और यहाँ पर आ गया 2। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो 15 क्या, 15 साल, है ना। तो ये वर्ष में लिखा है, सब ये ईयर में लिखा हुआ है, ठीक है, ईयर में लिखा हुआ है। तो ये आपका 15 साल का आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 40% 6 साल में लगता है, तो 100% होने में 15 साल लग जाएगा। 40% होने में 6 साल लगता है, 6 वर्ष लगता है, और 100% होने में 15 वर्ष लग जाएगा, 15 साल का समय लगेगा। आसान है। एक क्वेश्चन इस पे और आपको बना करके हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि किसी धनराशि का कितना साल लिख दिया जाए भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज है मूलधन का 50% मतलब आधा हो जाता है, तो 100% होने में कितना समय लगेगा। तो इसमें आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई 50% 4 साल में हो रहा है, तो 100% होने में 8 साल लगेगा। लेकिन इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमने कहा कि 50% होने में 4 साल लगा, ठीक है। तो 100% होने में कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 50 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 दूनी 8, तो सॉरी ये कितना आ जाएगा 8, तो 8 साल का समय आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए ऐसे, यहाँ पर अब आपके लिए क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख रहे हैं 10 साल में, ठीक है। 10 साल में कितना हुआ, 30% हुआ है। 10 साल में 30% हुआ है, ठीक। 10 साल में 30% हुआ है, तो 100% होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, है ना। सीधे निकालिएगा कि 30% होने में 10 साल लगा, तो 100% होने में कितना साल लगेगा। ऐसा कब करना है, कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये ट्रिक लगानी है, तब लगाना है जब ये कहे कि मूलधन के बराबर कितना समय में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पूछेगा तब करना है, ओके। चलिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कल ही से लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए, जो लोग लेक्चर लगातार नहीं देखते हैं जरूर देखा करें। और आज की क्लास में फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना। अब देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखेंगे पूरा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो एक धनराशि लिख दिए, साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों 5 वर्षों में 2.5 गुनी मतलब 2.5 गुना, 2.5 है, ठीक है, 2.5 गुना हो जाती है, ठीक है। समान दर पर समान दर पर इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। कितने वर्षों में यह कितने वर्षों में यह 5 गुना 5 गुना हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का बेसिक भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन आप कैसे जल्दी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करना है वो हम आपको पहले बताते हैं, फिर बेसिक बता देंगे इसका, ठीक है। तो नोट पॉइंट बना के लिखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, फॉर्मूला ध्यान से लिख लीजिए, है ना। देखिए n1 -1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, जिससे ये कहाँ से आया ये भी हम आपको समझा देंगे। ये सब देखिए जितनी भी ट्रिक होती है ना, कोई नई चीज नहीं है। टीचर्स बताते हैं कि हमने ये ट्रिक बना दी, वो बना दी, सब बेसिक ही रहता है, बस वही वहीं से सब घुमा फिरा के बनता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरीका होता है जिससे हम आसान तरीके से निकालते हैं। कैसे ही आया अभी समझाएंगे आपको, पहले निकाल के दिखाते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। एक धनराशि है, ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज के तहत, साधारण ब्याज इस पे काम कर रहा है,
5 वर्षों में, है ना, क्या कह रहा है कि 5 साल में जो धनराशि है वो 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है, 2.5 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपया है तो 2.5 रुपए हो जाएगा, है ना, 2.5 गुना हो जाता है। तो समान दर पर जो रेट थी वही रेट रहेगी, रेट इसमें बताया भी नहीं है। तो समान दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि भाई 5 साल लगा 2.5 गुना होने में, तो 10 साल लग जाएगा और क्या 5 गुना होने में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे करने से गलत हो जाएगा। तो कैसे इसको निकाला जाए, है ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, अभी इसको समझाएंगे कैसे आएगा ये फॉर्मूला भी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये कितना दिया है, इतना गुना, है ना, तो गुना ये जो n है वो गुना वाला है, तो पहले वाले को इधर लिखना, दूसरे वाले को इधर लिखना है। तो जैसे कह रहा है कि 2.5 गुना है, तो n के जगह लिखना है, तो लिखना है 2.5 माइनस 1, और अपॉन में क्या लिखना है, t, t यानी कि कितने साल में, तो 5 वर्षों में 2.5 गुना हुआ था, तो 2.5 माइनस 1 अपॉन में 5 लिख देना है, तो ये आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जो सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला आपका होगा कि 5 गुना, है ना, 5 गुना के लिए आपको निकालना है। तो 5 गुना के लिए निकालना है तो n2 की जगह 5 रखेंगे, और माइनस में 1 रखेंगे, और अपॉन में रखेंगे टाइम। तो टाइम ही तो आपको बताना है कि कितने वर्षों में, देखिए कह रहा ना कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों की जगह दूसरा वाला टाइम आपको निकालना है। तो इसकी जगह T2 रख देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा भाई, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 आ जाएगा, और अपॉन में 5 आ जाएगा, इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा T2, है ना। सॉरी 6 क्यों आएगा भाई, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा सर, 4 आएगा, है ना, 4 आ गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, तो 0.3 आ जाएगा, है ना। अब इस T2 को इधर भेजते हैं, क्योंकि T2 की वैल्यू निकालनी है, और इस 0.3 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 और 0.3, है ना। अगर हम 0.3 को चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 40/3 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो 13 तिया 39, है ना, 13 बार जाता है, तो 13 तिया 39, एक बचेगा 3, तो 13 सही 1/3, है ना, 13 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, इसमें ऑप्शन में भी यही है, मतलब कई सारे ऑप्शन है, ऑप्शन हमने लिखा नहीं, तो यही ऑप्शन जो है आपके लिए सही भी है। ठीक है, तो इतना वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, जो कि हम आपको बताया कि आप लोग सोच रहे थे कि 10 साल लगेगा, क्योंकि 5 साल में 2.5 गुना लगा है, तो 10 साल में 5 गुना लगेगा, 2 गुना, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 13 साल और कुछ महीना लगेगा। ठीक है, 13 साल 4 महीना, है ना, तो इतना समय जो है पूरा लगेगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब ये हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, है ना, थोड़ा आपको बेसिक भी बता देते हैं कहाँ से आया, ये कोई नया चीज नहीं है, देखिए समझने की बात है बस। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक धन साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना होने का मतलब क्या है, होने का मतलब होता है कि वो मिश्र धन की बात हो रही है, तो ये क्या है, आपका मिश्र धन है। ये जो 2.5 गुना है ये क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन 2.5 गुना है, अगर इसमें से हम ये निकालना चाहें कि ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा, तो इसमें से हम 1 घटा सकते हैं, है ना, 1 गुना जो हमारा मूलधन था, है ना, तो मूलधन हम इसमें घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो यहां से जब हमने इसको घटाया तो ब्याज आया 1.5 गुना, यानी कि 1.5 गुना। तो 1.5 गुना हमारे पास एसआई है, एसआई है। तो ये जो घटा रहे हैं ना, ये एसआई निकालते हैं, ये जो घटा रहे हैं ये एसआई निकालते हैं। तो एसआई जब हम निकाल लेते हैं, देखिए एसआई निकल जाता है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, R इंटू टी अपॉन में 100, है ना। तो ये एसआई निकाल लिए हम। एसआई कैसे निकालें, इसको हम समझ लेते हैं कि जितना गुना दिया होगा उसमें 1 माइनस करेंगे तो एसआई निकल जाएगा, है ना। तो यहां से इस 100 को अगर हम इधर लेकर के आए तो n-1 और इनटू में हो जाएगा 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो इसमें से रेट तो दिया नहीं है, रेट क्या कह रहा है, समान है, तो रेट को हम इधर ही रहने देते हैं, है ना, और समय और पी को लेकर के आते हैं इधर की तरफ, है ना, पी को। अब पी यहाँ पर क्या है, 1 है, पी क्या है, 1 है, क्योंकि 1 को घटा रहे हैं ना, तो 1 को घटा रहे हैं तो पी को हमने 1 मान लिया है ना, मतलब 1 गुना मान लिया है, तो 1 गुना ही तो पी होता है।
तो एक तरीके से यहाँ पर केवल और केवल t आएगा, 1 का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारा रेट के लिए बनता है, अभी ये भी यूज में आएगा, ठीक है। रेट के लिए फॉर्मूला बनता है, रेट निकालने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर कहा कि दर दोनों की समान है, मतलब इस कंडीशन के लिए और इस कंडीशन के लिए। तो जब यही फॉर्मूला 2 बार हम लिखेंगे, मतलब 2 चीजों के लिए लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि n1 माइनस 1/t इंटू 100, ठीक है। ये पहले के लिए हो गया रेट, पहले की रेट हो गई। और दूसरे वाले की रेट जो यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 गुना हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम 5 गुना में से 1 घटाएंगे तो हमारा ऐसा ही निकलेगा, मतलब साधारण ब्याज निकलेगा। और ब्याज और समय से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दर निकलेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि दर दोनों की समान है, तो दर दोनों की समान है, तो इसको अगर हम बराबर कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला जो बन करके आया है, यही फॉर्मूला है कि नहीं बताइए, सेम फॉर्मूला है ना। तो यही कॉन्सेप्ट निकला है, कहीं अलग से नहीं आया है, ठीक है। लेकिन आप इसको दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है कि 2 बार दिया है कि भाई 5 वर्षों में इतना गुना हो गया और दर समान है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, है ना। कैसे भाई क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 की जगह हम 8 कर देते हैं, ठीक है, 8 वर्ष कर देते हैं। 2.5 गुना की जगह हम 4 गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर दिख रहा था कि नहीं किनारे दिख रहा है, ठीक है, काफी जगह है। 4 गुना हो जाता है समान दर पर कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 12 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 12 गुना हो जाएगा, ये अब आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई, सिंपल फॉर्मूला आपको मालूम है ना कैसे करना है, सिंपल है ना। तो चाहे आप फॉर्मूला लिखें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या 4 गुना है तो 4 माइनस 1 आपका ऐसा ही निकल गया, है ना। ब्याज तो ऐसे निकालते हैं ना भाई, एक घटाते हैं जितना गुना है उसमें से आपका साधारण ब्याज आ जाता है, तो 3 गुना साधारण ब्याज होगा और 1 गुना आपका उसमें मूलधन रहा होगा, तभी तो मिला के 4 गुना हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया। अब जो आपके पास समय दिया है उससे डिवाइड करते हैं, समय से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 100 कट जाएगा तो कोई मतलब उसका है नहीं, ठीक है। करने को आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है 12 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा उसमें से 11 गुना होगा, तो चाहे 11 डायरेक्ट लिख दीजिए या फिर 12 माइनस 1 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। अब कितने वर्षों में निकालना है तो उसको टी मान लीजिए या फिर T2 मान लीजिए, जो भी मानना हो। और अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा T2, है ना। तो अब इसको कैसे निकाला जाए, देखिए इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को इधर, तो यहाँ से जो T2 निकल करके आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 88 आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा 3, ठीक है, 3 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो बस इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके हम आपको बताते हैं। तो कितनी बारी जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में बचेगा 2 और 9 बारी में जाएगा 27, बचेगा 1, तो 1/3, तो 29 सही 1/3, जो कि ऑप्शन में भी है आपके। तो इतना वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 29 साल लग जाएगा बाबू, 29 साल लग जाएगा, 29 साल 4 महीने, है ना, 29 साल 4 महीने, ठीक है। समझ पाए बात को, इस तरीके क्वेश्चन कैसे करना है ना, कैसे नहीं करना है। और इस तरीके क्वेश्चन आपको हम एक होमवर्क में दे देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा जो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है ना। चलिए भाई, तो एक समान यहाँ पर के तहत हम ये लिख देते हैं कि 3 वर्षों में 3 गुना, 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितना वर्ष लग जाएगा उसको। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे आता है पता है कि 6 वर्ष में, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि 6 वर्षों में मानिए कि चलिए 3 ही लिख देते हैं, 6 वर्ष में 3 गुना हो गया
तो कितना समय लगेगा उसको 4 गुना होने में, 4 गुना होने में, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और आंसर आपका आएगा, तो इसको बताइएगा क्या होगा, है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि दर समान रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए। देखिए कई सारे क्वेश्चन हम इसीलिए लगवाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बन सके, और प्रैक्टिस जब तक नहीं बनेगा, तरह तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन की आपके पास भंडार हो सके, आप प्रैक्टिस कर सके नए नए क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज है, तो इसको हम फिर से अलग तरीके से करते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में, 16 वर्षों में, देखिए क्वेश्चन लिख करके इसलिए लाना पड़ता है आपके लिए क्योंकि हम लोगों के पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना, लेकिन आपके लिए पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है ना, आपको समझा बहुत अच्छे तरीके से देंगे, सब कुछ कर देंगे आपके लिए, बस यही है कि अभी हम लोगों के पास बोर्ड नहीं है तो थोड़ा आपके लिए लिख करके लाना पड़ता है, बस इतना, है ना, और बाकी कोई समस्या नहीं है। नहीं तो इस तरीके लिखने का हमको क्या जरूरत है, तो लिखने के बाद हम रख देते हैं क्वेश्चन, तो आपको हम समझाते हैं खुद से, कोई इसमें सोल्यूशन या कुछ तो लिखा नहीं है ना। तो ऐसा जो बच्चे सोचते हो वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे समझते हैं इस चीज को, क्योंकि देखिए भाई प्रॉब्लम कि भाई नहीं है बोर्ड तो कैसे होगा, और इस पे और ये लिख लिख के इसलिए बताते हैं क्योंकि क्वेश्चंस चाहे तो हम भी पी लेकर के टी लेकर के ऐसे करके समझाएंगे, लेकिन जो वर्ड जब लिख करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे ही लिख करके आपके एग्जाम में आएगा, तो उसी हिसाब से अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, है ना, जैसे हमको दौड़ करनी है, तो हमको 100 मीटर की दौड़ करनी है 4 मिनट में, सॉरी 1600 मीटर की दौड़ करनी है 4 मिनट में, तो अगर हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन अपने ग्राउंड पे नहीं करेंगे, है ना, और हमको शूज पहन के करना है और हम अपने गांव में नंगे पैर दौड़ रहे हैं, उस तरीके से नहीं दौड़ रहे हैं, तो जब वो कंडीशन आएगी जहां पर उस तरीके से काम करना है ना, तो फिर वहां पर हम फेल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को क्रिएट करिए, है ना। उसी तरीके से हम आपसे कहते हैं कि आप अपना जब क्वेश्चंस लगाएं तो पहले कभी भी सॉल्यूशन मत देखें, अपने से लगाएं, आप एग्जाम का कंडीशन क्रिएट करें, सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, पहले जितना दम है, जितना पावर है, जितना क्षमता है, जितना आपके पास दिमाग है, पहले उससे क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद जो है आप फिर जब ये हो जाए कि भाई अब नहीं होगा, थोड़ा सोल्यूशन देखना पड़ेगा, तब जाके आप सोल्यूशन पे जाइए, ठीक है, पहले क्लासेस लेके समझ लीजिए, है ना। चलिए आते हैं वापस क्लास पे, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, 16 वर्षों में, कहा गया भाई 16 वर्षों में 7 गुना। अब देखिए कभी कभी ऐसे लिखेगा 7, ऐसे सीधे 7 नहीं लिखेगा, तो ढूंढ लेना है, समझ लेना है, 7 गुना हो जाएगी, ठीक है, तो उसका वार्षिक वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ऑप्शंस लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था कि जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके क्वेश्चन बनेगा, एक इस जैसे कि अभी पिछला वाला क्वेश्चन था तो उसमें वार्षिक दर समान था, तो उसमें दो चीज देगा कि पहले इतना गुना था इतने साल में, तो इतना गुना कितने साल में हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस देगा। लेकिन एक आएगा कि जब दर पूछेगा, जब दर पूछेगा तो केवल एक ही बात लिखेगा, है ना, कि पहले यहाँ पर क्या था कि 16 साल में वो 7 गुना हो गया, एक बात बताएगा। और इसका हमने आपको निकालने का फॉर्मूला बता दिया था पहले ही, क्या बताया था, जब हम अभी कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया कि एक कंडीशन आती है जब हम आर निकालते हैं, जब हम रेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा गुना होता है, जितना गुना होता है जैसे उसमें से 1 घटाते हैं और टी से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब दो बारी मतलब दो कंडीशन होती थी कि 16 साल में 7 गुना हो गया तो 15 साल में कितना गुना होगा, ऐसा कंडीशन रहती थी तो 100 कट जाता था। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज है, केवल लिखा है 16 साल में 7 गुना, तो दो कंडीशन हो ही नहीं रहे हैं, तो जो ये 100 है ये नहीं कटेगा। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये भी फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं है। देखिए जितना गुना है उसमें से एक घटा रहे हैं, अगर आप ये चीज कहीं भी देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एसआई है, वो क्या है, एसआई है। भाई जितना गुना बना वो क्या हुआ, वो आपका एक तरीके से
मूलधन हुआ, सॉरी मिश्र धन हुआ, तो 7 गुना अगर बन रहा है तो 7 गुना उसका क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। और उसमें से एक हम जो घटाते हैं, एक गुना वो अपना खुद का पैसा जो मूलधन होता है उसको घटाते हैं। तो मूलधन जब हम घटाएंगे तो टोटल आएगा 6 गुना, तो 6 गुना ही हमारा ब्याज बना और 1 गुना हमारा खुद था, तभी तो जाके 7 गुना हुआ। तो जब भी आप हमेशा ये देखें कि n-1 है, इसका मतलब क्या है कि ये ब्याज है, अब ब्याज ही है, तो ये एसआई है आपका, है ना। तो एसआई है, पी तो एक हो ही गया है क्योंकि आपने यहाँ पर 1 माना था एक घटाने के लिए, है ना। तो पी 1 हो गया है, तो टी से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। अरे यार ऐसे देखिए, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, तो ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर आपको आर निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आर निकालने के लिए आप ऐसे ही ना करेंगे कि एस आई जो होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे पी इंटू टी से। तो पी तो आपका 1 हो ही चुका है, और जो एस आई है उसको गुना के रूप में अगर आपने निकाला है तो n-1 करके निकाला है। तो देखिए ये इस 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये फॉर्मूला सेम ही है ना, आर सेम है, तो वहीं से ये फॉर्मूला बन के आया है, कहीं अलग से नहीं, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा दिमाग लगा के लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन रटाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम कभी नहीं चाहते कोई बच्चा रटे, क्योंकि आप सीखेंगे तो इसी एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको ये हमेशा काम देता रहेगा, तो आपको सीखना है, रटना नहीं, ठीक है। चलिए, तो कितना गुना है भाई, 7 गुना है, तो 7-1 कर दिए, यानी कि 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो और 100 से मल्टीप्लाई करना है, कब, जब रेट पूछेगा तब, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 100, तो यहाँ से कैसे करेंगे भाई, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 300, यहाँ से आ जाएगा 8, है ना। तो ये भी कर सकता है, ये यहीं से काट दीजिए, 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 75, है ना। तो 75/2, तो 75/2 कितना होता है भाई, चौ आपका आ जाएगा 32, भाग कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 और एक बचेगा, और 7 दूनी 14, 37.5, तो 37.5 इसका क्या होगा, रेट होगा, ठीक है, यही ऑप्शन में है, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो 37.5 इसका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। चलिए, हर एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे ना, तो जैसे एक दो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे तो अगला अगर नया क्वेश्चन भी थोड़ा भी बदल के आता है तो आप उसमें आइडिया लगा पाएंगे। जैसे इसके पिछले वाला क्वेश्चन अगर आपने समझा था तो ये वाला समझने में आसानी होगा, ऐसे ही। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया भाई, चलिए भी काफी टाइम है मेरे पास। तो एक धनराशि है जो कि कितने वर्षों में, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में क्या हो जाती है, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि उसका दर क्या होगा, 4 वर्षों में 8 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या होगा, या फिर चलिए 9 गुना कर देते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान के लिए, ठीक है, 9 गुना हो जाती है तो उसका दर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, 9 गुना -1 अपॉन में टी और इंटू में 100, ये क्या निकलेगा, रेट बताएगा, ठीक है। तो बस इसको कर लीजिए 8/4 और मल्टीप्लाइड में 100, इसको काट दीजिए। अरे इतना कैसे आ गया, ओ मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम समय में 9 गुना हो गया, 4 साल में, वो देखो 16 साल में 7 गुना हुआ था। तो इसमें क्या हो गया कि परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा क्वेश्चन बनाने में तो कोई बात नहीं है, 200% आ जाएगा, और क्या 200%, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है ना, तो इतना आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं कि 20 वर्षों में जो है वो 5 गुना हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना, इसका दर क्या आएगा, रेट क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और मजेदार है ना।
जितने क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क सबका आना चाहिए। जो होमवर्क नहीं करेगा फिर जानो कि आपको कुछ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या वैसे से लेक्चर लगा के देख रहे हैं, उससे क्या मतलब निकलेगा? उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि। हाँ, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपए और 3/1/2 वर्षों में 2130 रुपए हो जाती है। तो आपको क्या बताना है? क्रमशः क्रमशः धनराशि और और ब्याज दर, है ना, जो वार्षिक दर है, वो आपको दोनों चीज बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है भाई? देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ना। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाया उससे इतर अलग क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर, है ना, एक निश्चित धनराशि, मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी है, जिसको हम चलिए पी मान लेते हैं, स्टार्टिंग में मूलधन को पी मानते हैं, है ना। 2 वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 1860 हो जाती है। कितना में? 2 साल में। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 साल में कितना हो जाती है भाई? 1860 रुपए हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? वही धनराशि जो है 3.5 साल में, 3.5 साल में कितना हो जाती है? 2130 रुपया हो जाती है। तो 2 साल, देखिए ये जो साल दिया है, ये जो वर्ष दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो वर्ष देता है 3.5 साल, तो शुरू से बात कर रहा है। तो 2 साल तो बीत ही गया है, तो इससे इतना होने में थोड़ा और साल लग जाएगा। तो कितना लगेगा? 1.5, यानी कि 1.5 साल, है ना। तभी ना 3.5 साल होगा। तो 2 साल ये और 1.5 साल ये, तो 3.5 साल में टोटल इतना हुआ। तो 2 साल में ये अंतर आया और 1.5 साल में ये अंतर आया। ठीक है, तो इतना हो जाती है। तो आपको क्या बताना? धनराशि बताना, दर बताना है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में धनराशि भी पूछेगा और कभी कभी दर भी पूछेगा, और इस क्वेश्चन में तो दोनों पूछ लिया है, तो दोनों हम निकालना सीख लेंगे। फिर जो पूछेगा उसको हम बता सकते हैं, है ना। देखिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने से इतना फिर इतने से इतना हुआ, तो इसमें हम हमेशा इस तरीके से एक पैटर्न बना लेंगे और इसमें समझेंगे कि कितना कितना चेंज आया कितने साल में। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो था ना, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए उसमें सारा कुछ निकाल के डेटा दे दिया था। पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए, है ना, और अब आपके सामने मैथ नहीं है, आपके सामने रियलिटी है कि इतने साल में इतना पैसा हो गया, इतने साल में इतना पैसा हो गया, तो अब दर बताइए। तो कहने का मतलब है कि अब आप एकदम एग्जैक्ट जगह पे मान लीजिए आ गए हैं। क्वेश्चंस नहीं है आपके सामने, अब प्रॉब्लम है आपके सामने। उस प्रॉब्लम को जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व करना है, तो आपको मालूम है कि हम भाई इसको, इसका जो फॉर्मूला है उसमें कई सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है भाई। आपको मूलधन मालूम होना चाहिए, दर मालूम होना चाहिए, समय मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये सब मालूम होगा तभी चल के हम निकाल पाएंगे। तो अब आपको इसी क्वेश्चन से, जो ये प्रॉब्लम आपके सामने दिख रही है कि भाई इतने रुपए में इतने रुपए हो गया, इसी में से सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकालना है ना, इसी में से निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए, देखिए यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू मालूम है कि इतने से इतना हो गया। तो कैसे देखेंगे? अगर हम इन दोनों को घटा दें,
इन दोनों को घटा दें तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1.5 साल में कितना पैसा बढ़ा, है ना। तो कैसे घटाएंगे भाई, देखिए 21-30 और यहाँ पर क्या है 18-60, 21-30 और 18-60, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 270 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रुपये के देखें तो 270 रुपए का चेंज आया, है ना, 270 रुपए का। तो 270 रुपए 1.5 साल में बढ़ा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल में, सॉरी ये रुपए नहीं है, 1.5 साल में, ईयर है, 1.5 साल में कितना बढ़ा, 270 रुपए बढ़ा, है ना। और क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ये साधारण ब्याज है, तो नॉर्मल तरीके से बढ़ता है ना। तो 1.5 साल में 270 बढ़ा, तो यहाँ पर क्या है, 2 साल की बात हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि 2 साल में कितना बढ़ा होगा, और जितना बढ़ा होगा उतना इसमें से कम करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आएगी। कैसे, देखिए, तो हम निकालेंगे कि 2 साल में कितना बढ़ा, तो 1.5 साल में 270 बढ़ा, तो 2 साल में कितना बढ़ा कैसे निकालेंगे, एक एक नियम सीधा लगाएंगे। कैसे करेंगे, 200 यहाँ पर लिखेंगे, 270 और डिवाइडेड में 1.5 और मल्टीप्लाई में 2, इतना रुपया बढ़ा होगा। इसको सॉल्व कीजिए सर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे और बटे में 2 करेंगे, तो ये 2 जो है आपका ऊपर ही चला जाएगा एक तरीके से। ऐसे मान लीजिए कि जो 0.5 है ना, मतलब 0.5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में 2, उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको ऐसा हो जाएगा, चाहे 0.5 लिखेंगे चाहे इतना लिखेंगे, बात वही हुई, है ना। क्योंकि डिवाइड में है ना, 3 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, समझा कीजिए थोड़ा सा। तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, और ये 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, तो 360 रुपए आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 360 रुपए। तो 1.5 साल में 270 बढ़ रहा था, तो उसी के रेशियो में हमने 2 साल का निकाल लिया कि 2 साल में कितना बढ़ेगा, 360 रुपए बढ़ेगा। तो 2 साल में कितना बढ़ा, 360 बढ़ा, तो 360 बढ़ के 1860 हुआ। तो पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 1500, 1500 ही ना रहा होगा, तभी ना इसमें 360 ऐड हुआ, तो 1860 हुआ। अब 1500 कैसे आया, 1860 में 360 घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो 1500 रुपए इसका स्टार्टिंग में था। और स्टार्टिंग वाला क्या होता है, स्टार्टिंग वाला हमारा धनराशि होता है, धनराशि कह दीजिए या फिर मूलधन कह दीजिए या फिर पी कह दीजिए, जो कहना है कह दीजिए, है ना। तो धनराशि हमारी कितनी आ गई, टोटल 1500 रुपए। तो 1500 रुपए जो कि 2 साल में कितना हुआ, 1860 हुआ, और फिर 1.5 साल में 270 रुपए बढ़ के 2130 रुपए हो गया। तो ये हमारा कहानी तो आ गया। तो अगर धनराशि पूछेगा तो ऐसे निकाला जाएगा, कैसे, यहां से यहां जो कहेगा और यहां से यहां, तो उल्टा चलना है, देखना है इन दोनों में अंतर कितना है और कितना समय लगा। तो जैसे 270 रुपए होने में 1.5 साल लग गया, तो अब इधर जितना भी समय लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे और फिर उसमें से घटा के निकाल लेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है सर कि दर कैसे निकाली जाए, अब दर कैसे निकाली जाए, तो दर भाई बताइए कैसे निकाला जाए, हमको तो नहीं आता है दर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं, जगह बनाते हैं, तब ना दर निकालेंगे, ठीक है। तो अब दर निकालते हैं, है ना। तो दर कैसे निकाला जाए, तो दर 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 निकालने के लिए, तो दर कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, दर जो है कहीं से निकाल सकते हैं। दर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, SI और इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो आप जो है दर कहीं से निकाल सकते हैं, जैसे आप दर यहीं से निकाल लीजिए, यहाँ से, यहाँ पे क्या है, 2 साल में इतना ब्याज बना, 2 साल में इतना ब्याज बना था, है ना, तो वहीं से निकाल लीजिए। तो ब्याज कितना बना आपका, टोटल 360 रुपए बना, मूलधन कितना था, 1500 था, रेट आपको निकालना है, समय लगा था 2 साल का, समय जो है 2 साल का लगा था। अगर आप यहाँ पे यहां से निकालते तो 1.5 साल यहाँ पे लिखते, और जो ये है आपका इस पे आप 270 लिखते, कोई बात नहीं थी, सेम चीज था, सेम चीज था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं,
इसको सॉल्व करने से कहानी आ जाएगी, है ना। तो कैसे निकाला जाए भाई, बताइए थोड़ा सा, कैसे निकाला जाए। तो निकालने के लिए इसको, इन दो जीरो को इन दो जीरो को काट दिया जाए, ठीक है। आर बराबर क्या आएगा, इधर केवल 360 बचा है और इधर 15 दूना 30 बचा है, तो 30 को डिवाइड कर दिया जाए, है ना। तो 30 को अगर इधर भेज दिया जाएगा तो जीरो से जीरो निपट जाएगा और आएगा 12 3 36, तो 12%, ठीक है। ऑप्शन में है क्या यही चीज, हाँ 12%, ठीक है। तो 12% और 1500, तो क्रमशः पूछा है तो क्या लिखेंगे, 1500 रुपया, ठीक है, और 12%, 1500 रुपए और 12%, ठीक है। निकाल पाएंगे ना, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, है ना। निकालना है, ठीक है, निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक बार और हो जाए सर, एक बार और, है ना, एक क्वेश्चन और हो जाए सर, तब मजा आ जाएगा, है ना। कम से कम दो क्वेश्चन अगर एक ही टाइप में ना कीजिए तो वो दिमाग में नहीं रहेगा, और हम दो कर रहे हैं, आपको चार करना है, ध्यान रखिएगा। गला, है ना, थोड़ा इतना बोलते बोलते लगातार थोड़ा फट गया है, जैसे होता है ना, तो उसमें फरफराहट की आवाज आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों, 5 वर्षों में कितना हो जाती है भाई। अब इसमें ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ा बड़ी है, 11,000 की है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है भाई इतना, ये अब इतने साल में नहीं, 6 साल में, 6 वर्षों में कितना हो जाती है, 12,076 हो रुपए हो जाती है, ये हो लिखा है, हो, ठीक है, हो जाती है। तो आपको फिर से वही बताना है, धनराशि बताना है, सिंपल से, इसमें दर नहीं पूछा है, ठीक है। तो धनराशि ही बता दीजिए, दर भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज। चलिए भाई, कैसे निकाला जाए इसको। तो इसको निकालने के लिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम फिर से। तो P हम मान लेते हैं, और वो P 5 वर्षों में कितना हो गया, 11,650, कितना समय लगा भाई, 5 साल का समय लगा, ठीक है। और फिर कितना हो गया वो, 12,076 हो गया, कितना हो गया भाई, 6 साल में, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा लगा, है ना। 5 साल में इतना था, 1 साल में और एक्स्ट्रा लगा, तो कहने का मतलब है कि 6 साल में टोटल, यहाँ 6 नहीं लिख देना है, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, यही चीज ध्यान रखना है। 6 वर्ष है तो 5 ये 1 ये, तो टोटल यहाँ से यहाँ, है ना, 6 साल हुआ। तो अब देखिए ये रुपए में है, ठीक है। अब देखिए कितना चेंज आया इसमें, इसमें कितना चेंज आया, 1 साल में कितना हुआ, तो इधर तो सीधे आपको 1 साल का मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, घटाइए, 12,076 में घटाना है आपको 11,650 रुपया। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आईआरटी की बात करें तो उसमें जो है थोड़ा और अपर लेवल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने की हमेशा संभावना रहती है, ऐसा नहीं। पॉलिटेक्निक में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप एडवांस क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस बार हमने पूरा सोचा है कि जितना क्वेश्चन लगवा सकते हैं, जितना प्रैक्टिस, इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, है ना। पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया, इसमें लगाया, जब फर्स्ट क्लास थी उसमें लगाया, आगे आने वाले क्लास में और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और चैप्टर्स को खत्म करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पिछले बार हमने बच्चों के भरोसे रह करके बच्चों को बोला कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत सारे बच्चों ने किया और सिलेक्शन भी अच्छा हुआ है। लेकिन यह है कि ज्यादातर बच्चे अपने से खुद से नहीं करते, तो कम से कम आप क्लास में तो कीजिए, हम लगवा रहे हैं, लेकिन आपको क्लास देखना पड़ेगा। अब आप क्लास छोड़ेंगे, अरे इतना 1 घंटे की क्लास कौन ले कौन देखे, तो फिर आप रहने दीजिए, आप तैयारी वारी मत कीजिए, है ना, कोई मतलब नहीं। छोड़िए, आइए यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, बस 6 कितना गया भाई, 400, 426, है ना। तो 400
26 रुपए आ गया 1 साल के लिए। तो 1 साल के हिसाब से इतना बन रहा है, तो 5 साल के हिसाब से कितना बनेगा? 5 साल के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई मेरे। चाहिए तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 35 का 0 हासिल लगा, 3 6 दूनी 12, सॉरी 5 दूनी 10, 10 3 13 का 3 हासिल लगेगा, कितना लगेगा? 1। तो 5 5 20 और 20 1 21, तो 2130 रुपया 5 साल के लिए हो गया, है ना। 2130 रुपया इसमें से घटा दीजिए, आपकी धनराशि निकल जाएगी। तो 2130 रुपया इसमें से हम घटाएंगे, कैसे निकालेंगे? 2130 रुपया, तो यहाँ 0 यहाँ 2, यहाँ 0 यहाँ 2 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 9। तो कितना आ जाएगा टोटल? 9520 रुपया। तो टोटल ये कितना था? ऑप्शन में क्या है? 9520 रुपया, यही है ना। तो 9520 रुपया मूलधन था, जिसमें 5 साल में 11650 रुपए हो गया, और अगले साल बढ़ करके यानी कि 1 साल में 426 रुपए बढ़ करके वो 1276 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम धनराशि निकाल लेते हैं। ओके, कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं है ना बाबू? बता दीजिएगा, है ना। इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके लिए, इसलिए। ठीक, चलिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया। अब क्या है? अब हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, है ना। खुश हो जाइए, क्लास खत्म होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन सबको करके आना है ना। कितने समय में कितने कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपया 10,000 रुपया पर उतना ही उतना ही ब्याज प्राप्त, ये प्राप्त लिखा है, ठीक है, प्राप्त होगा प्राप्त होगा जितना जितना 5% साधारण ब्याज ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर होता है। आपको इस क्वेश्चन को खुद से सोचना है, आसान है, और करना है। ठीक है, खुद से सोचना और करना है। आपके लिए ऑप्शन है 5 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष, 3 वर्ष। क्या पूछा? समय ही ना पूछा है। कितने वर्ष में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए उतना ही ब्याज पर प्राप्त होगा जितना कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में इतना रुपए प्राप्त होता है। ठीक है, 3 और फिर अगला है 6, ठीक है, तो 6 वर्ष। ठीक, तो आपको चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, और बाकी जितना होमवर्क दिया है उन सबको भी बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास रही, और इसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं। और अब एक क्लास और हम लोग लेंगे जिसमें इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। कम से कम 5-6 और अच्छे तरीके के और डीप और हार्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ये तो हो गए आपके हर तरीके के क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब हम लोग कुछ और हार्ड चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आईआरटी के लेवल के, तो उस पे हम लोग करेंगे, और उनको पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को भी देखना है, सबको देखना है, दोनों। देखिए, सिलेबस अलग नहीं है, सब लोग साथ में पढ़िए, और सबका अच्छे से प्रिपरेशन होगा तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एडवांस क्वेश्चन भी आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले बेसिक क्लियर रखेंगे, है ना। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, आप इस तरीके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, हार्ड क्वेश्चन क्या कर पाएंगे उसमें? तो और घुमाया रहेगा और फिराया रहेगा उसमें, तो है ना। तो ऐसे समझना है, और बाकी ये जो वीडियोज है आपको अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक की कर रहे हो,
चाहे आईआरटी की कर रहे हो, सबको भेज दीजिए और मन लगा के सब लोग साथ में पढ़िए। बहुत सारे बच्चे बोले कि हम लोग सर 10-10 लोग हैं, 15-15 लोग हैं, साथ में आपकी वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं। सभी लोग मन लगा के पढ़िए। बाकी कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट में बताया कीजिए, है ना? हम उसको देखते रहते हैं और सबका सॉल्यूशंस देंगे। और आराम से खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे चैप्टर वाइज चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है और लगातार क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।